already. We are on page number 224 and session number 27. Umar radiallahu anhu inspired awe and sometimes even fear. People loved Umar radiallahu anhu. They respected him, held him in high regards, trusted him implicitly, and they held him in awe, perhaps even fearing him to a certain degree. लोग जो है उमर रदियल्लाहु अन्हु की रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत हाई रिगार्ड्स में लेते थे और बहुत उनको ट्रस्ट करते थे और उनसे डरते भी थे कुछ हद तक. Umar radiallahu anhu was a decisive and convincing leader, a leader who, due to his strong character and staunch adherence to the truth, would never be disobeyed. उमर रदियल्लाहु अन्हु बहुत ही डिसाइसिव और कन्विंसिंग लीडर थे. डिसाइसिव माने जो डिसीजन मेकिंग उनकी होती थी ना, वो बहुत एप्ट, बहुत फेयर और बहुत करेक्ट होती थी और बहुत कन्विंसिंग लीडर थे. मसलन लीडर कौन होता है पता है? लीडर, आई कीप सेइंग ऑलवेज, इनफैक्ट आई यूज द वर्ड सर्वेंट लीडर, कि लीडर और बॉस में बहुत फर्क है. लीडर जो है वो बंदा है जिसे पता है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, और वो आपको अपने साथ लेकर जाता है. वो पूरा एंड टू स्टार्ट आपके साथ रहता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको सिखाता है, अपने हाथ भी डर्टी करता है, सिर्फ बैठ के फीट्स क्रॉस करके आपको कमांड्स नहीं देता, वो आपके साथ लग के काम करता है. और उसका मकसद होता है जो लोग उसके अंडर हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं उसके अंदर, जो फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जिस किसी भी जगह पे जो लोग उसके जिसका वो जिम्मेदार है, उधर वो सिर्फ उनके ऊपर हुकुम करने के लिए या राज करने के लिए नहीं होता, वो उनको सर्व करता है, वो उनके दुख दर्द में शामिल होता है, वो उनको कंफर्टेबल करता है. दैट इज लीडर, दैट इज सर्वेंट लीडर. और ये चीज का हमें नमूना अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन किस्म का नमूना हमें दिखता है. और उसी तरीके से हमें उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु में दिखाई देता है, उसी तरीके से हमें अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु में दिखाई देता है. तो ये होता है ट्रू एग्जाम्पल्स ऑफ अ सर्वेंट लीडर, जहां पर लीडर जो है उन्हें पूरी जानकारी होती है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो पूरी तरह से लोडेड होते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, और इतना उनके अंदर सुभान अल्लाह नैक होता है, द पावर, दे आर गिफ्टेड माशाल्लाह, दे आर ब्लेस्ड. अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन लोगों को इतना अच्छी तरह से नवाजा होता है कि वो हर डिफरेंट रोल को बखूबी से निभाते हैं, अच्छी तरह से उसको अदा करते हैं. जहां पर उन्हें आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वी हैव रेड इट इन अर्रहीक अल-मख्तूम, किस तरीके से जंग उहद में जब सारे अफरा तफरी मच गई थी और भागा दौड़ी हो रही थी और चंद हैंडफुल ऑफ साहबाज के साथ ही वाज देयर इन द फ्रंट लाइन. वो ऐसे नहीं होते थे कि लेफ्टिनेंट आज के दूर से कमांड दिया और सब लोगों को भेज दिया और दूर से वॉच कर रहे हैं. He used to be in the first league of fighters. और जहां कहीं भी मोरल ऑफ द पीपल would go down, he would stand there rock solid. वो उन लोगों को गाइड करते थे, वो उन लोगों को इंस्पायर करते थे, उन लोगों की रहनुमाई करते थे. जिस तरीके से हमने अभी उमर इब्न खत्ताब का देखा कि वो अपने गवर्नर्स, अपने जो ऑफिसर्स थे, उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां, उनके पर्सनल इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करते हैं. कोई मुझे बता सकता है कि इसकी विजडम क्या है कि आपके डिपेंडेंट्स या जो आपके लिए वर्क करते हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करो, उससे होता क्या है? व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इट? कैन एनीवन टेल मी? उससे हमको भी हैप्पीनेस मिलती है, राइट? और जज़ाकल्लाह खैरन. भैया की यस महा, यस महा. अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू. वालेकुम Can you guys अस्सलाम. hear me? ये इससे ये होता है कि वो जो लोग होते हैं वो लोग at peace होते हैं, so they will work towards your goals and Islam's goals all the more with Absolutely. dedication. Because Absolutely. अगर आपके personal problems होती हैं आपके लाइफ में तो you're not able to concentrate, if you all know that. Absolutely. तो उसकी वजह से so we have to work wholly and completely. एब्सोल्युटली, आपके दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल सही है. और कोई पॉइंट किसी के जहन में आता है? एनी अदर नुक्ता? अस्सलाम वालेकुम. यस आमना, गो अहेड. मुझे लगता है कि वो आपके भी खैर खा बन जाते हैं, यानी कि जब हम उनके लिए उनके मामलात को देखते हैं ना तो वो आपके खैर खा बन जाते हैं, यानी कि वो उसी तरह. आमना, आपकी आवाज कम हो गई. आई थिंक यू आर अवे फ्रॉम द माइक नाउ और समथिंग. जिंदगी में होते आई कांट हियर यू, स्टिल आई कांट हियर यू. वन सेकेंड, दोबारा से बोलिए.
खैर ख्वाही तक मैंने कहा हाँ अभी ठीक है, बोले। यानी कि वो आपके खैर खा बन जाते हैं, यानी कि मैंने जब हम उनके मामलात को देख रहे होते हैं ना, कोई भी मामलात होते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो जब हमारे कोई मामलात ऐसे होते हैं या शादियों के या बीमारी के, वो हमारे साथ होते हैं, राइट, वो उसी तरह वेरी हमारे साथ होते हैं, वेरी वो गुड, नजर आ रहा होता है कि वो हैं। बिल्कुल सही कहा। यस महा, योर हैंड इज स्टिल रेज्ड, यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड? यस महा, ओके, और किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा है? ऑलराइट, अभी अगर इसको मैं एक कहते हैं समराइज कर सकूं तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नुक्ता और एक है इसके अंदर जो कि मैं अभी मेंशन करूंगी उसको समराइज करते हुए, कि एक बात तो सही है कि हम लोग अगर उनकी ज़रूरतों का या उनका ख्याल रखते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपका जो मेन गोल है कि आपने जब उनको अपने अंडर एम्प्लॉय किया हुआ है फॉर अचीविंग द टास्क, फॉर अ सर्टन रोल, फॉर सर्टन जॉब, वो उस पर मुतवज्जे होंगे केयर फ्री होके, एंड दे कैन, दिस विल इवेंचुअली इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ये एक हो गया। दूसरा ये कि वो आपके खैर ख्वाह बनते हैं, वो आपके लिए भी वो पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी हमदर्दी रखेंगे, बिकॉज अगर आप you know when you life is totally a reflection, आप जो उसको देंगे it will echo back to you। आप लव, काइंडनेस, एम्पैथी देते हैं तो आपको भी इंशाल्लाह रिटर्न में वो मिल जाता है, लेकिन आप उसके लिए नहीं करते, आप अल्लाह की खातिर करते हैं। और एक पॉइंट जो बताया था एक सिस्टर ने कि ये करने से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यू फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड कंटेंट, आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं व्हेन यू स्टार्ट गिविंग पीपल, दैट ग्रेटिफिकेशन कम्स इन एंड यू फील गुड। ठीक है, वो भी आपको एक इंस्पिरेशन देता है टू गो अहेड, दिस इज योर इंसेंटिव, व्हेन यू आर गुड टू पीपल यू गेट the feeling of contentment, that is your good news, that is your good feeling, that is your releasing of good hormones। और एक जो नुक्ता मैं आपको ऐड करना चाह रही थी कि it is a duty of a Muslim, if you are a Muslim leader it becomes your duty, because Allah Azza wa Jal when he places you on a particular पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज पीपल अराउंड यू, अंडर यू। अगर आप उनके साथ हक उनका नहीं अदा कर रहे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तो ये सारे नुक्ते हैं और ये सारी हिकमत है, एंड दैट इज द रीजन these leaders used to make sure कि उनके हाथ से कोई जुल्म ना हो, क्योंकि उनकी पकड़ ज्यादा सख्त हो जाएगी फिर, एंड उनके साथ कोई इस तरीके से गुनाह ना हो, वो केयरलेस और कैजुअल एटीट्यूड नहीं हो सकता। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। और जो मुत्तकी है ना, मुत्तकी की सिफत ही ये है कि यू हैव टू बी कॉन्शियस विच एवर रोल यू हैव बीन अलॉटेड, वट एवर पोजिशन यू आर ऑन, वट एवर टास्क यू हैव बीन असाइंड, एक छोटे से छोटा टास्क, एक बड़े से बड़ा काम आपको बखूबी निभाना है उस लेवल पर कि Allah Azza wa Jal is always watching you, angels are recording your deeds, और आपको ये खूबसूरत एहसान के साथ, टोटल इखलास के साथ आपको अदा करना है। जब ये सारे नुक्ते आपके जहन में होंगे, अगली बार जब आप खाना बना रही हो अपनी फैमिली के लिए, या आप अपने हस्बैंड को एक ग्लास पानी दे रही हो, या आप कोई क्लास कंडक्ट कर रही हो, या आप कोई भी काम कर रही हो टू प्लीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखेंगे अपने जहन में और उसे खूबसूरती से अदा करेंगे, ताकि आपके हाथों जुल्म ना हो, ताकि आपके हाथों कोई कतौही ना रह जाए, कोई कमी पेशी ना हो जाए। यू हैव टू इंश्योर दैट, एंड दैट इज द ब्यूटी एंड विजडम ऑफ दीज पीपल एज वेल। So Umar radiallahu anhu was a very decisive and a convincing leader, a leader who, due to his strong character and staunch adherence to the truth, would never be disobeyed। यानी जब एक लीडर होता है ना जिसके ऊपर you are looking up to him, you are trying to follow him, you are trying to take him as a person whom you have to shadow step, जब उसके अंदर इस टाइप की कैरेक्टर्स और इस टाइप की क्वालिटीज नजर आती है ना, तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। उसी तरीके से उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अंडर ऑफिसर्स थे, उनके लिए इतना आसान हो जाता था काम सारा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे। और लीडर ऐसा है कि अगर कोई मुश्किल मुसीबत आएगी तो वो झेलता है, उसके सोल्यूशन निकालता है, वो पीछे नहीं भाग जाता, उसमें वो होती है, ताकत होती है माशाल्लाह। और इस तरीके से वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु हक और सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहने वाले बहुत स्ट्रांग थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते थे, अल्लाह के लिए उनका अकीदा रॉक सॉलिड था। तो ये सारी चीजें जो है ना, इतना उनके अंदर पावर देती थी, तो उनके अंडर जो है वो कभी भी उनकी बेहुरमती करने का सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज दे न्यू कि अलोंग विद दिस लीडर क्या क्या चीजें शामिल है।
तो इस वजह से एक अलग किस्म के लेवल के ऊपर उनके लिए उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए उनके फॉलोअर्स या उनके जो कंपेनियंस या उनके जो गवर्नर्स होते थे उनके अंदर एक उमंग तरंग रहती थी कि वी हैव टू फॉलो हिम, वी हैव टू बी देयर विद हिम, वी हैव टू नॉट गो हियर एंड देयर, जरा भी एस्ट्रे नहीं होना है. So Umar radiallahu anhu gave an order, people obeyed him without the least bit of hesitation, regardless of whether they were weak or strong or rich or poor, and regardless of whether they were common soldiers or generals of armies. यानी irrespective कि उनका औहदा क्या था, वो कौन सी पोजीशन पे थे, irrespective कि वो कमजोर थे या ताकतवर थे या अमीर थे या गरीब थे, इसका कोई मायने नहीं था. हर कोई इस टाइप की फीलिंग्स अपने अंदर रखता था कि हमें जो है अपने लीडर को फॉलो करना है. ही इज आवर अमीर, खलास, जस्ट व्हाटएवर ही सेज फॉलो इट. There is perhaps no clearer proof of Umar's strength as a leader than the decision to remove Khalid bin al-Walid radiallahu anhu from his post as overall commander of the Muslim army. Khalid radiallahu anhu had done nothing wrong unless achieving a victory after victory is considered a fault. And as a military commander, he radiallahu anhu was just reaching the pinnacle of his career, becoming famous throughout Muslims and non-Muslim lands for his many military conquests. एक बहुत important decision, एक बहुत अजीब किस्म का डिसीजन जो कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने लिया इन रिगार्ड्स टू खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु. अब ऐसा था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अमीर है और उनके नीचे जो डिप्यूटेड लोग हैं वो काम कर रहे हैं. उसी तरीके से अभी आप देखिए उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, ही इज द खलीफा. उनके अंडर खालिद बिन वलीद जो है, ही इज द लीडर, कमांडर इन चीफ, जो कि वॉर्स जो है गजवात और इसमें लीड करते हैं. अब माशाल्लाह ही वाज सच अ काबिल एंड सच अ स्किलफुल आर्मी मैन, सच अ स्किलफुल कमांडर कि सुभान अल्लाह, अल्लाह गेव हिम विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री. यानी वो माशाल्लाह जीतते जा रहे थे और इस्लामी हुकूमत सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह फैलती जा रही थी. मगर एक पॉइंट आया, देयर वाज अ पॉइंट वेयर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु थॉट कि देयर हैज टू बी सम चेंजेस मेड, और उन्होंने उनको डिमोट किया, उनकी पोजीशन से उनको निकाल के डिमोट किया. अब ऑन द फेस वैल्यू यू सी दैट ही इज अचीविंग हिज टारगेट्स. इतनी खूबसूरती से उन्होंने अपना पूरा जॉब जो है बिइज़्निल्लाह अच्छी तरह से अदा किए, सारे अपने फर्ज अदा किए. लेकिन फिर इनको डिमोट किया गया. डिमोट करने के पीछे हिकमत ये थी कि टू अवॉइड अ सर्टेन फितना दैट वुड बी वेरी हार्मफुल विद इन द कम्युनिटी. यानी ओवरऑल पिक्चर में वो एक फितना बर्पा हो जाता था जिसके वजह से एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसानात मुसलमान उम्मत को हो सकती थी. तो इसी वजह से इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए उमर इब्न खत्ताब टुक दिस डिसीजन. अब अगर हम अपनी लाइफ में अगर इसको लागू करें कि अगर कोई एक बंदा है जो अपने काम बहुत अच्छी तरह से बखूबी निभा रहा है, यू आर अ प्रिंसिपल of a school and a teacher is there who's doing her job fantastic, यानी इतना अच्छा कर रही है कि बिल्कुल बेस्ट से भी बेस्ट कर रही है, और फिर सडनली आप उसको कहो कि आप जो है अभी आपको थोड़ा सा डिमोट किया जा रहा है. आसपास के लोगों में और वो टीचर की कैफियत क्या होगी? दे विल गेट ऑफेंडेड कि मैंने अपना अच्छा काम इतना किया और उसका मुझे ये बदला मिल रहा है. यानी हम लोग जो है ना, वी फेल टू अंडरस्टैंड द हिकमत. ओके, we fail to understand following the commands of the amir. We fail to understand कि इसके पीछे क्या खैर है on a bigger level, on a wider picture. हमें नहीं पता चलता, हमें अपना एक बर्ड आई व्यू हम लेकर चलते हैं, लेकिन somebody on the top has a bigger view. Okay, वो एरियल व्यू जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो व्यू जो है वो अपने लीडर को मिल रहा है और वो व्यू वो सामने एग्जीक्यूट कर रहा है. अब जब वो एग्जीक्यूशन हो रही है तो दोनों पार्टी शुड बी एट ईज और उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उन लोगों का फेथ इन ईच अदर, उनका रिलेशनशिप उस लेवल का हो और उनके दिलों में फियर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल हो. जब उनका कनेक्शन अपने रब के साथ स्ट्रांग होता है, उनकी आपसी रिलेशनशिप में बहुत
खुलासा रहता है, कोई छुपा छुपी सीक्रेसी और वो कहते हैं ना एक दूसरे से पर्दा रखना या एक दूसरे के साथ कोई प्लॉट या मकर करना, वैसे इरादे नहीं होते हैं, हिडन अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होते हैं, तो ये काम बहुत स्मूथली हो जाता है। वरना इसको एग्जीक्यूट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जहां पर आप ये इस टाइप की कोई चेंजेस लाओगे अपने स्ट्रक्चर में, इमीडिएटली इट विल फॉल, इमीडिएटली द पर्सन विल बैक आउट, इमीडिएटली बुराइयां, इमीडिएटली दिल टूटना, हर्ट एंड लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन एंड येट थिंग्स कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। लेकिन सुभान अल्लाह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इट इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द चैप्टर्स, जहाँ पे कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो ये चैप्टर को याद दिलाया जाता है कि खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के साथ क्या हुआ था, व्हाट डिसीजन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु टुक एंड हाउ डिड इट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द उम्मा ऑन होल। यानी एक टोटलिटी में ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ एंड एवरीबडी वाज ओके विद इट। Of course there were few things, but वो एक छोटी सी थी, मिनिमल लेवल की थी कि कुछ लोगों ने माइंड किया and all that, but the main characters were okay and at ease, and that's the beauty. Just when the masses of people were admiring Khalid radiallahu anhu more so than ever before, Umar radiallahu anhu decided to remove him from his post. Before we proceed, think of modern day examples of leaders and presidents removing top journals from their post. The result of such occurrences have ranged from military unrest to outright violent mutiny, whereby the military takes over a country. यानी इधर भी वही एग्जाम्पल दिया गया है कि ये हमारे सामने तो लाइव एग्जाम्पल है। इट वॉज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर क्लैरिटी ऑफ दीन इस्लाम, उनके अंदर दीन इस्लाम की क्लैरिटी, इसलिए सुभान अल्लाह ये काम एकदम आसानी से हो गया था। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल सिनेरियो में देखें, अब आप देखें कितनी सारी कंट्रीज में, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कितनी सारी कंट्रीज में जब ये रिवोल्ट होता है और रिबेल करते हैं और एक पार्टी बनती है, ये सब इसी का नतीजा होता है। किसी को गद्दी मिलनी थी, किसी को कुर्सी मिलनी थी, किसी और को मिल गई और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और पोजीशन एंड डिमोशन एंड औदा एंड चेयर एंड पावर एंड मनी एंड फेम, यही चीजों की वजह से टकरार होती है और इन्हीं चीजों की वजह से फिर बैटल्स एंड कम्युनल राइट्स एंड सिविल वॉर्स एंड जनरल वॉर्स, ये सारे होते हैं। तो ये हम लोग हर आए दिन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हुई है, वी हैव सीन इट ऑल, कि इस तरीके के हालात होते हैं। The result of such occurrences have ranged from military unrest to outright violent mutiny, whereby the military takes over a country. So what happened when Umar radiallahu anhu fired Khalid radiallahu anhu from his job? Was there any unrest or rebellion? Not at all. In fact, Umar's orders were executed immediately. Even though it was a time when the Muslim army was in a dire need of Khalid radiallahu anhu's leadership skills. I say this because the order to have Khalid radiallahu anhu step down from his post coincided with the day of Yarmouk, when the Muslims army was standing in rows ready to take on the formidable army of the Romans. अब जिस वक्त ये ऑर्डर पास हुआ और जिस वक्त ये एग्जीक्यूट हुआ, उस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा था। इट वॉज द डे ऑफ यरमुक, जो यरमुक की जंग थी वो चल रही थी और उस वक्त एक अमेजिंग लीडरशिप स्किल्स के कमांडर की सख्त जरूरत थी। बट येट दिस order was executed without much of problem. Umar radiallahu anhu sent word that the new leader of the army was going to be Abu Ubaidah radiallahu anhu, and Umar radiallahu anhu ने इनको Khalid bin Walid radiallahu anhu से replace किया, किसको? Abu Ubaidah radiallahu anhu को। Upon receiving that message, Khalid bin Walid radiallahu anhu, a man who was known for his bravery and strength, not to mention his desire to die as a martyr, simply said, I hear and obey the command of the leader of the believers. When a soldier then expressed his view that the change of leadership was going to cause unrest and internal disagreements among Muslims, Khalid radiallahu anhu said, there can be no internal disagreements among Muslims as long as Umar radiallahu anhu is with us as our leader. Subhanallah. यानी what a commendable expression and what a commendable action. आप देखें जब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको भेजा ये मैसेज कि आपकी जगह पर खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को, कि आपकी जगह पर अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु विल बी द कमांडर इन चीफ, तो जैसे ही उनको ये मैसेज मिला इमीडिएटली वो एग्जीक्यूट कर दिए। एंड खालिद बिन अल वलीद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो ब्रेवरी और अपनी स्ट्रेंथ, और अभी इस वक्त तक उनके फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग भी हो चुकी थी, वो सारा कुछ उनके अंदर था शामिल, प्लस उनकी खुद की एक डिजायर थी कि वो एक शहीद का दर्जा पा सकें। बट उन्होंने क्या किया, ये कमांड सुनते ही, ये इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज अमीर सुनते ही उन्होंने कहा आई हियर एंड आई ओबे द कमांड, मैंने सुना, मैंने अतात की और मैं अमीरुल मोमिनीन की बात को
फॉलो करूंगा। इस पर एक सोल्जर ने कहा कि हो सकता है कि ये लीडरशिप जो चेंज हो इसके वजह से हमारे इंटरनली अनरेस्ट हो जाए और प्रॉब्लम्स हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाएंगी मुस्लिम उम्मा में। उस पर खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स मुस्लिम उम्मा में नहीं हो सकती जब तक कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जैसे हमारे लीडर हैं। यानी दिस इज कॉल्ड कन्विंसिंग लीडरशिप। यानी उनके अंडर जो थे उन्हें पता था कि अगर ये ऑर्डर आया है वहां से तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी हिकमत है, और वो उनकी हिकमत को क्रॉस क्वेश्चन या डाउट नहीं कर सकते। नाउ माय क्वेश्चन अगेन अराइजेस, क्या हम जहां पर भी हैं ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट या हमारे पर्सनल फ्रंट या हमारे दीनी ग्रुप, हमारे पास ऐसे सर्वेंट लीडर्स मौजूद हैं, ऐसे कन्विंसिंग लीडर्स मौजूद हैं? क्या हमें ऐसी लीडरशिप नजर आती है कहीं पर? क्या हम जब हम किसी पोस्ट पे बैठते हैं क्या हम इस टाइप के लीडर हैं? अभी हम घर में एज अ लीडर बने हुए ना अपने अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिलीज में, तो क्या हम ऐसे कन्विंसिंग लीडर हैं? दिस इज समथिंग टू कंटेम्पलेट। इसको हमें सोचना पड़ेगा, इसको हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी कि अगर हम कहीं पर वी आर इन अ पोजिशन टू फॉलो अ लीडर, क्या वी हैव दोस काइंड ऑफ लीडर एंड आर वी फॉलोइंग आवर लीडर प्रॉपर्ली? दूसरा, जहां हम कहीं पर लीडरशिप की पोजीशन पर है तो क्या हम जस्टिफाई करते हैं उस पोजीशन को? आर वी द कन्विंसिंग एंड वेरी जस्टिफाइंग एंड वेरी डिसाइसिव सर्वेंट लीडर्स? If not, then we have to make the changes. For sure, we have to decide where are we, what are we supposed to do, कहां पर स्टेप डाउन करना है, कहां पर स्टेप अप होना है. You should know that. एक चीज तो पक्की है कि अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ, याद दहानी करती हूँ, आप किसी भी पोजीशन पे, बड़ी या छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट या छोटा सा आपको काम है, ट्रिवियल व्हाटएवर, आपने उसको जस्टिफाई करना है अल्लाह के सामने, आपने बरी जिम्मा होना है, उसको इतना खूबसूरती से अदा करना है कि आप जो है अपने लेवल पे यू हैव डन योर जॉब ब्यूटिफुली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ऐसा ही आपको ये मामला आपको हर एक लेवल पे रखना है। सो दिस इज द की पॉइंट एंड की लेसन दैट हम इस चैप्टर से लेकर जाते हैं। Sense of awe in the hearts of the people. Umar radiallahu anhu was feared not because he oppressed his people, for he was just, fair and merciful. इसको तो यानी I really relate to this line so much subhanallah, because कई कई जगहों पर जहां पर मैं इन्वॉल्व हूँ काम के अंदर, वहां पर अक्सर या मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं, जो मेरे अंडर होते हैं, चाहे हिजामा को हम ले लें या कराटे या बॉडी टोनिंग को ले लें, तो कहीं ना कहीं जाकर there is a thing about my personality which is people think and they fear me a lot, and I don't mind it. Why? Because I feel it is a praised fear. एंड जब मैंने जितने भी स्कॉलर्स के लेक्चर सुने हैं, पढ़ा है, और अभी जब ये हम उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की स्टोरीज को हम इस तरीके से गौर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है. इट इज लाइक अ बाम टू माई फीलिंग्स वेयर आई समटाइम्स आई यूज्ड टू क्वेश्चन कि व्हाई एम आई बीइंग फियर्ड. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सही है. अगर आपका फियर किसी को ऑप्रेस नहीं करता, आपका फियर लोगों को डिसिप्लिन करता है, उनको फेयर बनने में मदद करता है, उनको इम्प्रोवाइज करता है, उनको एम्पावर करता है, तो ये प्रेस्ड फियर है और ये होना चाहिए. जैसे हमने लास्ट सेशन में भी एक ब्यूटीफुल, हमने जब एक स्टोरी पढ़ी थी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की, कि उमर रदियल्लाहु अन्हु आस्क्ड कि एम आई ऑप्रेसिंग एनीवन. तो वो जो साहबा जिन्होंने कहा था, कमेंट किया था कि पीपल आर फियरफुल ऑफ यू, उन्होंने कहा नहीं. तो उन्होंने दुआ की कि मे अल्लाह इंक्रीज माय फियर इन देयर हार्ट्स. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज praised fear. So alhamdulillah, I felt very nice and I still continue doing that. क्योंकि आप एक बात जहन में रखें, सब लोगों को प्लीज करना हमारा काम नहीं है. हमारा काम है सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को प्लीज करना. लोगों के साथ हमारे मामलात अच्छे रहने चाहिए. Being a Muslim, you will not hurt a Muslim with your hand or with your tongue. But at the same time, if somebody is not doing their jobs, or if somebody is lazy or careless or taking somebody for granted, or is exhibiting an evilish strand, then definitely they need to fear you. And I would urge and encourage you people कि आप इस टाइप का प्रेस्ड फियर कैरेक्टर अपने आप में डालें. ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे आपको देखें तो उनको याद आना चाहिए कि मुझे नमाज पढ़नी है, मैं अदब में मेरे कम हूँ तो मुझे ठीक रहना चाहिए. माई मॉम इज अराउंड, माई टीचर इज अराउंड, माई उस्ताज़ा इज अराउंड, शी विल टेल मी. वो एक आपका ग्रेस और आपका फियर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके दिलों में डालना चाहिए. हमें अपने आप को उस कैरेक्टर का बनाना पड़ेगा. And then again we are repeating here,
Umar radiallahu anhu was feared not because he oppressed his people, for he was just, fair, and merciful. You can be just, fair, and merciful, and at the same time, the people who are not good enough will have your fear in their hearts, and this is something which is commendable. He radiallahu anhu was feared because Allah Azza wa Jal placed a sense of awe for him in the hearts of people. Again, आप मार ठोक के या बंदूक की गोली लगाकर उनके टेम्पल्स पे या कोई तलवार उनके पीठ पे रख के आप नहीं अपना डर पैदा कर सकते. जोर जबरदस्ती से आप किसी के डर नहीं पैदा कर सकते. इट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ एन ऑ जो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल दिलों में डालते हैं. मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालते हैं. नफरतें हम अपने खुद अमालों से लाते हैं. फियर अल्लाह अज़्ज़ा व जल डालते हैं. तो ये चीजों को हमें समझना चाहिए कि दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ ऑ and it is again placed by Allah Azza wa Jal. And second, he was feared because his stern approach to rectifying wrongs, in addition to his staunch and unwavering adherence to the truth, instilled in people's heart a sense of awe and dread. Beautifully it is explained here कि वो कैसे आती थी. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है ना, उनकी जो अप्रोच थी गलत के लिए और उनकी जो अप्रोच थी रेक्टिफाई करने के लिए. दूसरा, वो अपने अमल दखल में भी कितने स्ट्रांग थे. वो खुद भी बहुत बाखूबी से अमल करते थे. उनके जो डीड्स थे, उनके जो एक्शंस थे, उनके जो वर्ड्स थे, ऐसे नहीं थे कि वो बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं. He used to walk the talk. वो जो कहते थे, what he used to teach and preach, he used to follow. He used to beautify his actions first. He used to beautify and complete his tawheed first. और फिर जाके वो उसको he used to make sure कि वो रूल्स लागू हो रहे हैं. He was in the position there. He was sitting there. He was responsible for it. He used to rectify it. उनके अंदर कोई कहते हैं ना करप्शन का वो एलिमेंट था ही नहीं. और नो ना ही कोई उनको ब्राइब करे, कोई वास्ता लगाए. नो, it used to be very fair. At the same time, he was very merciful and kind. वो उनका ख्याल रखते थे, अपने डिपेंडेंट्स, अपनी रियाया का ख्याल रखते थे. अपने कुर्सी या तख्त पे बैठ के कमांड्स नहीं करते थे. वो बाहर, he was in the people, he was among the people, on ground. हर एक की खैर खबर लेना, उनको प्रोवाइड करना, अदल करते थे. अपने लिए नहीं कुछ रखते थे, वो औरों के साथ शेयर करते थे, गरीबों के साथ शेयर करते थे. द वंस हु डिजर्व्ड इट द मोस्ट, उनके साथ शेयर करते थे. यानी इस तरीके की जब क्वालिटीज होगी तो ऑटोमेटिकली Allah Azza wa Jal is pleased, and then what happens? He instills the love and fear in the hearts of the people. तो यह बैलेंस समझिए और इसको अपनी लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाउ कैन वी ब्रिंग दोज थिंग्स इन आवर कैरेक्टर, बिकॉज द होल आइडिया, अगेन इट्स अ रिमाइंडर, द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर 1 घंटा अपनी बिजी शेड्यूल में से जो हम लोग निकालते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं. क्यों कर रहे हैं? इसका मकसद ये है कि हम अपने किरदार में चेंजेस ला सकें, हम अपने आप को सुधार सकें, अपनी इस्लाह कर सकें. एंड देन we keep on implementing this in our individual lives, as well as we have to share it and train and teach those who are dependents and around us. So that's one thing I keep reminding myself, and I remind you as well. Umar radiallahu anhu realized that no matter what he did and no matter how gentle he became, there always remained for him a sense of awe and fear in the hearts of the people. Realizing that, he radiallahu anhu once said, "O Allah subhanahu wa ta'ala, you indeed know that I fear you more than they fear me." An appropriate and pithy statement that summed his relationship not just with people but with Allah subhanahu wa ta'ala as well. अभी ना कितना भी वो कोशिश कर लेते थे सॉफ्ट होने के लिए, कितना भी वो कोशिश कर लेते थे जेंटल रहने के लिए, लेकिन उनका जो वो ग्रेस और जो ऑरा था ना, उसके अंदर वो फियर का एलिमेंट लोगों के दिलों में रहता था. और उमर रदियल्लाहु अन्हु को ये चीज का एहसास था. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार दुआ की, फिर से अल्लाह से कनेक्शन. सी, दिस इज व्हाट आई टेल यू, कनेक्शन विद अल्लाह अज़्ज़ा व जल. अल्लाह तूल रहता है, सुभान अल्लाह. ही सेइंग कि यू नो कि मैं आपसे ज्यादा डरता हूं इन कंपैरिजन कि वो मुझसे डरते हैं. यानी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का डर जो अल्लाह के लिए था वो बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द फियर दैट द पीपल हैड फॉर उमर रदियल्लाहु अन्हु. और बस ये एक स्टेटमेंट में ही काफी था सम अप करने के लिए रिलेशनशिप, कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को अल्लाह का डर था बहुत ज्यादा,
एंड लोगों के दिल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनका डर डाल दिया. अगेन आई लाइक टू रिपीट दिस एंड आई फील वेरी नाइस व्हेन आई रीड दिस काइंड ऑफ स्टोरीज कि फियर होना चाहिए कब, और कब फियर आता है. ये तभी आता है जब जो लीडर, सर्वेंट लीडर, द कन्विंसिंग एंड द डिसाइसिव लीडर, उसमें वो क्वालिटीज होती है कि वो अपनी रियाया को इस तरीके से समझती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन वो अपने अमल में इतनी इतनी कंफर्टेबल और इतनी कन्विंसिंग होती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस लीडर से राजी होते हैं, और फिर उसका डर एंड उसका ऑ एंड फियर अल्लाह ताला उन बंदों के दिलों में डालते हैं, विच इज अगेन अ प्रेस्ड फियर. और इसीलिए उमर रदियल्लाहु अन्हु का एक स्टेटमेंट काफी था, यू इंडीड नो दैट आई फियर यू मोर देन दे फियर मी. तो उन्होंने फिर से हमें फॉर्मूला दे दिया है कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में ये ग्रेस पैदा कर सकते हैं. नाउ वी एज मदर्स, ओके, वी एज समवन हु इज ऑन दैट पोजीशन, और हमारे अंडर जो लोग हैं उनके लिए हम ये इस तरीके का दबदबा हम कैसे पैदा कर सकते हैं. उसका तरीका क्या है? फियर अल्लाह, और अपने अमालों को स्ट्रेट करें, अपना कैरेक्टर एनहांस करें, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट थिंग्स विल फॉलो. और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहा जाए कि आपकी पर्सनालिटी से लोग डरते हैं या फियरफुल होते हैं. बेशक जो लोग केयरलेस हैं, जो लोग लेजी हैं, जिनमें इवलिश स्ट्रैंड है, उन्होंने आपसे डरना चाहिए. Salaries of the people. Umar radiallahu anhu distributed salaries based on how closely people were related to Prophet sallallahu alaihi wasallam, as well as on how early it was that they embraced Islam. उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास एक स्केल था जिस तरीके से वो सैलरीज को बांटा करते थे, डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. एक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने क्लोजली रिलेटेड थे, और दूसरा कितना जल्दी और कितना अर्ली डेज में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था. Thus, the first people to receive salaries were the members of the Prophet's household, namely the members of the Banu Hashim clan. तो इन क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे पहले किसका नंबर लगता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का, यानी बनु हाशिम क्लैन से. Al-Abbas radhiyallahu anhu would collect money on their behalf and would then distribute it among them. तो कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी थी? अल-अब्बास रदियल्लाहु अन्हु की. वो कलेक्ट करते थे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. They were followed by the wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Each of them would receive a stipend that was separate from what the members of the Prophet's household received. इसके बाद किसका नंबर? जो वाइफ्स थी, अज़वाज मुतहरात ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको एक स्टाइपेंड मिलता था इन एडिशन टू जो उनको घर के खर्चे के लिए मिलता था. As for the rest of the Muslim population, they were divided into groups, that division being based on their participation in the past wars and battles. उसके बाद किसकी बारी आती थी? रेस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा की. और उनका डिवीजन किसके ऊपर बेस्ड होता था कि उन्होंने कितने जंगों में, कितने गज़वात में पार्टिसिपेट किया है. The first group consisted of those who had fought in the Battle of Badr. Then came those who had fought from the time between Badr and Al-Hudaybiyah. अभी सबसे पहला जो ग्रुप होता था वो थे जिन्होंने जंग बदर में हिस्सा लिया था. उसके बाद जंग बदर और अल हुदैबिया के बीच में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नंबर लगता था. Then came those who had fought from time between Hudaybiyah and the end of the apostate wars, and they were followed by those who had been present at Al-Qadisiyah and Al-Yarmouk and so on. और उसके बाद फिर जो हुदैबिया से लेकर एक मुर्तद के साथ जो जंगें हुई थी वो वाला पीरियड, और उसके बाद अल-कादसिया और अल-यरमुक की जो जंगें हुई थी उसके बीच का वक्फा. तो इस तरीके से वो क्राइटेरिया था और इस तरतीब से दिस वाज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसमें सैलरीज जो है डिस्ट्रीब्यूट होती थी. उमर रदियल्लाहु अन्हु also gave special stipends to the wives of the Muslim soldiers and to their children from birth. He radiallahu anhu took special care of the children and the newborns whose parents had died. For them, he radiallahu anhu established a yearly stipend, which began at a minimum of 100 dirhams and which increased when they reached the age of puberty. Umar radiallahu anhu also established a stipend for freed slaves, and it ranged between 1,000 to 2,000 dirhams. अब इसके बाद एक अलग एडिशनल स्टाइपेंड जो मनी दिया जाता था वो किसको दिया जाता था? जो कि विधवाएं होती थी मुस्लिम सोल्जर्स की, जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था और वो शहीद हो गए थे. उनकी फैमिली का ख्याल रखा जाता था, उनके बच्चों का, उनके न्यूबॉर्न्स का, उनके पेरेंट्स का. यानी आप देखें सारे डिपेंडेंट्स
जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिहाद क़िताल किया, अपनी जानों को अल्लाह के हवाले किया, उनकी फैमिलीज का पूरा ख्याल रखते हैं। कौन रख रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन, जो कि खलीफा ऑफ द स्टेट हैं। ही इज द सर्वेंट लीडर, इसे कहते हैं सर्वेंट लीडर, कि एक एक की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा रहा है। जब बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न से लेकर प्यूबर्टी तक एक अमाउंट, फिर जब प्यूबर्टी में आता है फिर अखराजात बढ़ते हैं तो उसकी अमाउंट, इस तरीके से उन्होंने अपना तरतीब बनाकर रखी थी। जो फ्रीड स्लेव हैं उनकी तकरीबन 1000 से 2000 दिरहम्स, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। इतनी इंट्रिकेसी, इतनी डिटेल एक अपनी कुर्सी पे पैर को फोल्ड करके नहीं की जा सकती। ये ऐसी खलीफा कर सकता है, ये ऐसी सर्वेंट लीडर कर सकता है जिसे दर्द पता हो, लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहकर काम करे ईमानदारी से। इसे कहते हैं लीडर, सर्वेंट लीडर। The butcher shop of Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu. Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu owned the only butcher shop in Medina. Umar radhiyallahu anhu would go there, and if he radhiyallahu anhu would see a man buying meat 2 days in a row, he would hit him with his stick and say, "At least for a short while, should you not make your stomach remain hungry for the sake of your neighbor and your cousin? That is, so that they do not come here only to find that the shop is out of meat." अभी इतनी डिटेल है, बट सुभान अल्लाह, इट इज अमेजिंग। एक कसाई की दुकान थी मदीना में जो अज़-ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु की थी। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु उधर जाते थे, और अगर उन्होंने 2 दिन मुसलसल एक ही आदमी को बैक टू बैक मीट खरीदते हुए देखा तो वो उसको अपनी स्टिक से हिट करते और फिर उसको बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि तुम अपने पेट को थोड़ा हंगरी रखो, भूखा रखो, अपने नेबर के लिए या अपने कजिन के लिए। हो सकता है उनको भी गोश्त खाने का दिल हो और वो आए और तुम रोज रोज आके खरीद के ले जा रहे हो और गोश्त खत्म हो जाए। यानी कितनी डिटेल थी उनकी हिकमत देखें, उनकी विजडम देखें, उनका केयर, उनका कंसर्न देखें हर एक बंदे के लिए, और छोटी छोटी चीजों के लिए भी किस तरीके का उनका इन्वॉल्वमेंट था। अगेन अ रिमाइंड कि सर्वेंट लीडर कौन होता है? वो होता है जो एक एक छोटी सी छोटी चीजों पर चील की नजर रखे, उसे पता हो लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। उसे पूरी तरह से पता होता है काम करने का तरीका क्या होता है, इसके आगे पीछे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु का डिमोशन, हमने डिस्कस किया। अब देखिए अभी ये बुचर शॉप का, उनका फियर का, व्हाट आर दिस थिंग्स एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दिस, कि ये होती है सर्वेंट लीडर की क्वालिटी। और हम लोग कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी पोजीशन पे जरूर हैं जहां पर हमारे अंडर कुछ लोग होते हैं, तो हमें इस टाइप का नजरिया रखना है। Uyana bin Hisn and Malik bin Abu Zufar. One day, Uyana bin Hisn visited Umar radiallahu anhu. At the time, Umar radiallahu anhu was already entertaining a guest, Malik bin Abu Zufar radiallahu anhu, who was known to be poor. एक बार ऐसा हुआ कि उयना बिन हिसन उमर रदियल्लाहु अन्हु को विजिट करे, तो उधर ऑलरेडी एक गेस्ट मालिक बिन अबू जुफर मौजूद थे, और मालिक बिन अबू जुफर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो गरीब थे। In a belittling way, Uyana said to Malik radiallahu anhu, "The weak have become strong and the lowly have become elevated in status." Umar radiallahu anhu became angry with Uyana radiallahu anhu and said to him, "Be humble in Islam, for by Allah, I will not be pleased with you until Malik intercedes to me on your behalf." Uyana radiallahu anhu was then left with no choice but to humbly ask Malik radiallahu anhu to intercede on his behalf, so that Umar radiallahu anhu would cease to be angry with him. Again, a reminder for us. जब उयाना रदियल्लाहु ने देखा कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है मालिक बिन अबू जुफर रदियल्लाहु अन्हु जो गरीब है उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो उन्होंने कमेंट मारा, उयाना रदियल्लाहु अन्हु ने कमेंट मारा कि कमजोर जो है वो ताकतवर बन गए हैं और जो नीचे दर्जे के हैं उनका दर्जा बुलंद हो गया है। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु उनसे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि बी हम्बल इन इस्लाम। ये भी लाइन जो है ना अपने ड्रेसिंग टेबल पे, अपने हॉल में, अपने बेडरूम में लिखकर लगा दें, बी हम्बल इन इस्लाम। अगर इस्लाम किसी की रूह में या डीएनए में पहुंचा है तो सबसे पहले उसकी आजिजी नजर आएगी। सो अगेन ही रिमाइंडेड हिम, बी हम्बल इन इस्लाम, फॉर वल्लाही आई विल नॉट बी प्लीज्ड। यानी उन्होंने कहा, उन्होंने स्वेर किया बिल्कुल कि वो उनसे बिल्कुल राजी नहीं होंगे जब तक के मालिक रदियल्लाहु अन्हु उनके बिहाफ में इंटरसीड नहीं करते। ओके, अब उयना रदियल्लाहु अन्हु को समझ आ गया कि अभी उनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया
कि और यानी ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर एंड हिज कमेंट, और उन्होंने फिर मालिक रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि उनके बिहाफ में इंटरसीड करो ताकि उमर रदियल्लाहु अन्हु का गुस्सा खत्म हो और ठंडा हो. वी कैजुअली हम बात करते हैं, समटाइम्स वी डू पास सच कमेंट्स. दिस ऑल्सो प्रूव्स कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग थे और इनके मामला भी हमारी तरह के थे. ऐसी छोटी मोटी गुस्ताखियां, मजाक मस्खरे चलते हैं जहां पर आप किसी की इंसल्ट कर लेते हो, लेकिन यू बीइंग अ लीडर विल नॉट सरपास दिस. आप अगर उस लीडरशिप की पोजीशन पर हो, आप इस तरीके के कमेंट्स को सरपास नहीं कर सकते. अब हम लोग हैं मदर, हमारे सामने बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, एज उनकी अलग है, डिफरेंट है. छोटे भाई ने बड़े भाई की बेहुरमती बदतमीजी कर ली, हम उसको कैजुअली लेके हंस लें, ऐसा नहीं हो सकता. हमें उसी वक्त उसको रेक्टिफाई करना होगा खूबसूरती से. बड़े को इज्जत और छोटे को प्यार लाजमी. बट ये सब चीजें आती है हिकमत से, नॉलेज से. कितना आपके अंदर दीन उतरा है, कितना आपने दीन को समझा है, और आपके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ताला पैदा कर दे कि आप इन मामलों को, जो बहुत डेलिकेट मामले होते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकें. बट वंस यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू सरपास दिस. आप जब किसी भी जगह पे मौजूद हैं और उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, आपकी गैर हाजिरी में आप उसको जाने दो इंतजार नहीं कर सकते. आप यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल इट, टू रेक्टिफाई इट, इमीडिएट स्टेप्स. और ये एक अच्छे सर्वेंट लीडर की पहचान है. हम देखते हैं उमर रदियल्लाहु अन्हु बिल्कुल नहीं, यानी ही इज कॉन्शियस एंड ही इज अवेक एंड ही इज अलर्ट. वो अपने सोल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशंस के साथ हमेशा रेडी रहते हैं, और वो ही डजंट फेल टू एक्ट, ही टेक्स एक्शन, ही टेक्स एप्ट एक्शंस. इस तरीके का एक्टिवनेस चाहिए, इस तरीके की विजिलेंस और अलर्टनेस चाहिए व्हेन यू सिट ऑन द पोजीशन ऑफ अ लीडरशिप. Umar's advice to Abu Ubaid. Umar radiallahu anhu called for Abu Ubaid and advised him to fear Allah, the Almighty, and to be good to the Muslims within him. Umar commanded him to consult the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in general, and Sulayd bin Qais especially, since he was well experienced in warfare. It has been mentioned in the recorded advice of Umar to Abu Ubaid that he said, listen to the Prophet's companions, share the authority with them, and don't act hastily. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनको समझाया. अभी ये वही चल रही है कि किस तरीके से ही यूज्ड टू प्रिपेयर हिज टीम. अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द लीडर. जब भी किसी को आप डिप्यूट करो, जब भी आप किसी को एम्प्लॉय करो, उसको प्रिपेयर करो. उसको लाकर बिठा दिया रैंडमली और उसको कोई इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस नहीं दी और उसको बोले चलो अब आप बेटा आप काम करो और इधर उधर गिरो पड़ो और फिर हम आपको खींचेंगे. नो 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 नो. यू आर द लीडर, यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर हैंड. आपको उसको बताना पड़ेगा उसका काम क्या है, उसको कैसे चलना है, जो आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है उसके मुताबिक आपको उसको इक्विप करना पड़ेगा, उसको औजार, उसको टूल्स देने पड़ेंगे. What he did, he advised him, fear Allah azza wa jal, और अपने मुसलमान के साथ अच्छा बिहेव करना है. यू हैव टू बी गुड विद देम. देन ही कमांडेड कि कंपेनियंस को कंसल्ट करो. सलाह एंड मशवरा वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव अ टीम, यू शुड हैव पीपल जो आपको एडवाइस दें. ऐसे लोग जो खुद एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्हें इस चीज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, वो उनकी खासियत हो, स्पेशलिटी हो, उनका फोटे हो, उनसे बात करें. स्पेशली उन्होंने 2 जनरल्स को रिफर किया, सुलैद बिन कैस, एक्चुअली एक को उन्होंने स्पेसिफाई किया, सुलैद बिन कैस को. क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे वॉरफेयर में, तो उन्होंने उनका रेफरेंस दिया कि आप इनको कंसल्ट करें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबास थे जिन्होंने पिछली जंगें जीती हैं और जिन्होंने जंगें की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग एंड फहम ऑफ दीन अच्छा है, उनका ईमान लेवल रेज्ड अप है, तो उनके साथ आप कंसल्ट करें. देन ही गेव हिम अ रेफरेंस ऑफ सुलैद बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु, क्योंकि ही वाज वेल एक्सपीरियंस्ड इन वॉरफेयर. और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी जो सहाबाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाज थे इमीडिएट वाले, उनकी बातों को सुनो और अपनी अथॉरिटी जो है वो शेयर करो उनके साथ. शेयरिंग द अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. कंसल्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड डोंट
act hastily. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, अबड़ धुबड़ तलवार टंगी है सर पे और अभी के अभी डिसीजन लेना है, no way. You have to listen to Prophet's companions. Why to listen to Prophet's companions? Because they had the experience, the expertise, and the fahm of the deen was much better. दूसरा, share the authority. You have to share the authority. ये नहीं, I, me and myself will never work in a team. मैं अकेला, I am the one. देखें, don't confuse that being obedient to the Amir and sharing the authority. You have to be obedient to a deserving leader, okay? But at the same time, the leader who is a servant leader, who is convincing and who is decisive and who is just, he will share his authorities with whom? With the people who deserve to be consulted. ठीक है, थोड़ा सा बारीक है मगर समझने की कोशिश करें. तो ये जो कंपेनियंस थे वो एक्सपर्ट लोग थे एज अ कंसल्टेंट, जो कि एडवाइस करते थे, एडवाइजरी बोर्ड था उनका, ठीक है, वो एडवाइस करेंगे. और फिर आपको एक मेंटर भी दिया जा रहा है, जैसे कि इधर उन्होंने बताया सुलैद बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु के, इनकी मेंटरशिप लीजिए और एक्ट कीजिए. सो ही इज शेयरिंग द अथॉरिटी. एंड डोंट एक्ट हेस्टली, बिना सोचे समझे, जोश में आकर होश नहीं खोना है. अब इसमें भी एक नुक्ता है जो मैं आपको बताऊंगी. अपना काम एफिशिएंटली करना, ओके, और एक है बिना सोचे समझे अपना काम करना, इसमें फर्क है. इफ यू विल सी अ शेफ हु चॉप्स दी वेजिटेबल्स, उसके हाथ की सफाई देखें और उसकी स्पीड देखें. एंड इफ यू सी समवन जिसने कभी छुरी से कुछ काटा नहीं है, ठीक है, उसकी स्पीड में, शेफ की स्पीड में और एक अनाड़ी कुक की स्पीड में चॉपिंग द वेजिटेबल्स में बहुत फर्क होगा. अब इसको हम मिस्टेक नहीं कर सकते कि द शेफ इज वेरी हेस्टी. नो, ही नोज द जॉब वेल. उसकी वो उतने साल लगाए हैं. दैट शेफ इज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, तो वो उस स्पीड में स्विफ्टली कर सकता है. लेकिन जो कच्चा है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिसने कभी इसके अंदर अपना टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसकी एक स्लो काम चलेगा. सो डोंट मिस्टेक इट कि कोई बंदा अगर अपना काम एफिशिएंटली करता है तो उसको ये मिस्टेक करा जाए कि ये बंदा बहुत हेस्टली काम करता है. नहीं, इसमें फर्क है. और ये मैं चीज अपने पर्सनल लाइफ से अगेन मैं आपको बता सकती हूँ. सम पीपल मिस्टेक माई एक्शंस टू बी वेरी फास्ट, टू बी वेरी इम्पल्सिव, बट ट्रस्ट मी, it is based on calculated steps. It is based on the years of experience that alhamdulillah Allah gave me. So it is not hastily without a thought, it is with thought. But since once you are in a position and you have to take a decision and you are experienced and you know the pros and cons and your trust in Allah Azza wa Jal is pretty strong and you have a consulting team on hand, then you go very fast and smooth. आपको पता है आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ मच इज योर एक्सपीरियंस इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, बट इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, एज इफ यू आर ग्लाइडिंग और एज इफ यू आर डिसेंडिंग अ माउंटेन क्लिफ, तो आपकी बिलेइंग, वो जो रोप होती है ना, वो लगी हुई है, एंड यू जस्ट हैव टू नो व्हेन टू मैन्यूवर एंड यू आर वेरी फास्ट. You should know when you are riding a bike. You should know when you're driving on a track. You have the expertise. You're doing it. आप चला सकते हो उतनी स्पीड में, आपको हक है चलाने का, because you are an expert, you are a champion. But that shouldn't be mistaken that you are moving hastily. ऐसी random अबड़ा दबड़ी मैराथन की तरह भाग रहे हो आप. नहीं. You know your track. You know your position. You know your expedition. You know the touching point when you're climbing. You can go fast. Why? Because you are an expert. तो इसमें फर्क है. इसी तरीके से इसको हमें समझना है कि ये इसमें, इसके बीच में बारीकी क्या है. लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, डोंट एक्ट हेस्टली बिकॉज अ न्यू पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम सलाह मशवरा लो, एक मेंटरशिप की ट्रेनिंग लो, उसके अंडर देखो और फिर आप डिसीजंस लो एंड शेयर योर अथॉरिटी. ये मत सोचो कि बस अब मुझे ये पोजीशन मिली है तो लेट मी एक्सप्लॉइट पीपल अंडर मी. नो, यू कैन नॉट डू दैट. यू कैन नॉट यूज एंड थ्रो पीपल. यू आर नॉट वर्दी ऑफ अ लीडर इफ यू हैव दैट एटीट्यूड. और अगर आपको वो पोजीशन फॉर बाय चांस मिल भी गई है, यू विल नॉट सस्टेन देयर. सो लेट अस बी वेरी 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 केयरफुल. हमेशा दुआ करते चलें, अपना जायजा लेते चलें, अपने लोगों के साथ जो है नरमी और आजिजी का माहौल पैदा करते चलें, एक दूसरे को रेक्टिफाई करते चलें, इस्लाह करते चलें, तब जाकर इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह विल एक्सट्रैक्ट गुड वर्क फ्रॉम यू. और आपके जो नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें हैं, इंशाल्लाह दैट कैन बी कन्वर्टेड into something जो आपको immense अजर इंशाल्लाह मिलेगा. फिर दिस इज हाउ वी शुड मूव अराउंड.
deliberately, since only a composed and a careful man who can recognize an opportunity is fit for warfare. Act deliberately, since only a composed and careful man. ये सारी चीजें जो है ये किसके लिए बनेगी, फिर आपको क्या बनाएंगी? ये आपको कंपोज्ड, बहुत स्लो इन द सेंस आपके स्टेप्स जो होंगे ना वो स्ट्रांग होंगे, और डिसीजंस जो होंगे ना इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह वो राइट होंगे, बिकॉज आपने जो करने वाले काम है वो सारे आपने किए हैं. यू हैव टाइटन्ड ऑल द लूज एंड्स, तो आपका जो इंशाल्लाह रिजल्ट बिस्मिल्लाह होगा वो अच्छा ही होगा. और अपॉर्चुनिटी जो है आप रिकग्नाइज करोगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी ठीक है टू टेक द राइट स्टेप, एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन अप्लाई इन ऑल वॉक्स ऑफ अवर लाइफ. सुभान अल्लाह. नॉट ओनली वॉरफेयर के लिए इधर दी जा रही है, लेकिन हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल बहुत बाखूबी कर सकते हैं. What stopped me from appointing Sulet as the commander was only his haste in making war, and hastiness for war is a symptom or alienation from the rest of the soldiers. By Allah, had it not been for his hastiness, I would have appointed him. एक हम लोगों ने पिछला किस्सा पढ़ा था, उसके अंदर ये जब उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज आस्किंग कौन वो एक पर्टिकुलर वॉर के लिए जाना चाहता है, एंड देन फर्स्ट अबू उबैद रेज्ड हिज हैंड एंड देन सेकेंडली सुलैत रदियल्लाहु अन्हु रेज्ड हिज हैंड. तो इस वजह से अबू उबैद का सिलेक्शन हुआ था, रदियल्लाहु अन्हु का सिलेक्शन हुआ था. तो ही इज अगेन गिविंग हिम अ जस्टिफिकेशन कि उनके दिल में कोई भी डाउट्स ना रहे, तो ही इज जस्टिफाइंग हिज पोजीशन कि व्हाई ही डिड दैट सिलेक्शन. वो उनको बता रहे हैं, कहते हैं कि अगर उनके अंदर वो जल्दबाजी वाला नहीं होता एलिमेंट तो मैं सुलैत रदियल्लाहु अन्हु को अपॉइंट करने वाला था, लेकिन ही वॉज टू हेस्टी इन हिज डिसीजन. और वॉर के सिनेरियो में इस टाइप की क्वालिटी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं साबित होती, इसलिए उनको नहीं अपॉइंट किया गया. देन ही सेड, you are going to a land of deceit, deception, treachery and arrogance. You are going to a people who are emboldened in doing evil and deliberately ignorant of good and virtue. Hence, be careful in what you do. Guard your tongue and do not divulge your secrets. If a secret is closely guarded, it does not lead to undesirable consequences. But if it is not, then it leads to ruins. असर की अजान हो रही है, बस we will take a break for 1 minute here. Okay. फिर उन्होंने उनको आगाह किया, उनको जो खतरा था, जो डर था कि उधर क्या होगा, he knew it, so he has to tell him. उनको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या क्या आप सिनेरियो हो सकता है. अगेन अ गुड लीडर की निशानी कि वो उनको बता रहे कि आप जिस जगह पर जा रहे हो वहां पे धोखाधड़ी है, वहां पे बहुत लोग जो है वो आपको बहुत रूड है, तकब्बुर भरे हैं, धोखा करेंगे आपको, गुमराह करेंगे आपको, और ईविल चीजें होंगी, और वो भलाई और खैर से बहुत दूर हैं. इसीलिए बहुत केयरफुल रहो. किससे केयरफुल रहो? गार्ड योर टंग, ईवल्स ऑफ द टंग. हम हमेशा इस बारे में भी डिस्कस करते हैं बार बार. हमारे मुंह से जितने अल्फाज निकलते हैं वो हमारी खैर के लिए हो सकते हैं या वो हमारे अगेंस्ट के लिए हो सकते हैं. ईवल्स ऑफ द टंग, इसी चीज का उन्होंने इधर जिक्र किया है कि बी केयरफुल, गार्ड योर टंग एंड डू नॉट डाइवल्ज योर सीक्रेट्स. अपने राज जो हैं बहुत बचा के रखें, राज को राज ही रहने देना. द मोमेंट राज फाश हो जाता है, इससे अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये बर्बाद करने के लिए काफी है. अब आप देखिए, उन्होंने एक छोटी सी एडवाइस के अंदर सब चीजें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबको जो वो कहते हैं ना एनकैप्सुलेट कर दिया, उनको समराइज कर दिया, उनको आगाह कर दिया. नाउ ही नोज कि उनको प्रेजेंटली किसके साथ डील करना है, उनको पता है कि आगे क्या हो सकता है, उनको सारा कुछ बता दिया. लेकिन बिगिनिंग में उन्होंने डाला अल्लाह का डर. अल्लाह से कनेक्शन करें, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखें, अपने ईमान, अपना तौहीद, अपना अकीदा पक्का रखें, और उसके बाद फिर दुनियावी लिहाज से क्या करें, अपने मशवरा वो करें. उसके बाद मेंटरशिप लें, उसके बाद सोच समझ के बहुत काम कंपोज, तदब्बुर, कंटेम्पलेशन करते हुए स्टेप्स लें, और फिर स्टेप्स लेने के बाद आगे चल के क्या हो सकता है, जिस कम्युनिटी में आप जा रहे हो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आया कर दिया गया, और उसका भी सोल्यूशन बता दिया गया. क्या बता दिया गया? व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम यू टॉक अबाउट द सोल्यूशन एज वेल. सोल्यूशन बता दिया गया, गार्ड योर सीक्रेट्स, अपनी जबानों को संभाल के रखें, क्योंकि अ स्मॉल थिंग कैन डिस्ट्रॉय एंड ruin you completely. On that note, inshallah, I would like to conclude. अगर कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन है in regards to today's session तो आप पूछ सकते हैं.
अगर नहीं है तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन नसरीन। वय्याकुम वय्याकुम गर्ल्स, थैंक यू सो मच।